नमस्कार। चुनाव परिणाम आने के बाद में जैसा उम्मीद थी, ईवीएम फिर से चर्चा का विषय है पूरे देश में। ईवीएम के ऊपर आरोप लगना चालू हो गए हैं और ये उस परिस्थिति में ये आरोप लग रहे हैं जब भारतीय जनता पार्टी का जो परिणाम है वो अपेक्षाकृत नहीं रहा। भाजपा ने जिस तरीके का परिणाम सोचा था चुनाव में, उस तरीके का परिणाम उसे नहीं मिला। उसके बावजूद ईवीएम फिर से दोषी ठहराए जा रहे हैं और इस पूरे जो घटनाक्रम है उसमें एक बड़ा दिलचस्प प्रसंग सामने आ रहा है। वो ये है कि जो ईवीएम है जिसके ऊपर आरोप लगाया जा रहा है उसको समर्थन किया, उसको एक प्रकार से सिद्ध करने की कोशिश की गई कि ये मशीन जो है ये बिल्कुल परफेक्ट है, इसमें किसी प्रकार का कोई दोष नहीं है। और ये प्रयास किया है कांग्रेस के एक पूर्व मंत्री। दुर्भाग्य से वो अब इस दुनिया में नहीं है, गत वर्ष उनका निधन हो गया और उनका नाम है मनोहर सिंह गिल। जी हाँ, एमएस गिल के नाम से ये जाने जाते हैं और सिर्फ राजनेता नहीं है, इसलिए उनका जो बयान है या जो उनका जो टिप्पणी है वो किसी राजनीति चश्मे से नहीं देखा जा सकता, क्योंकि ये बहुत सीनियर ब्यूरोक्रेट रहे हैं, आईएएस अधिकारी रहे हैं, भारतीय प्रशासनिक सेवा में बहुत लंबे समय तक काम किए हैं। उसके बाद में ये चुनाव आयोग में आए और मुख्य चुनाव आयुक्त जैसे बहुत गंभीर पद पे रहे हैं। एमएस गिल साहब 58 बैच में आईएएस ज्वाइन किए थे और उस समय से उनका बड़ा लंबा कार्यकाल रहा। 96 से वो 2001 तक भारत के मुख्य चुनाव निर्वाचन आयुक्त भी रहे हैं। इतने बड़े महत्वपूर्ण पद पे रहे हैं वो। और उनने जब 2001 में जब वो चुनाव आयोग से उनका कार्यकाल समाप्त हो गया, 2004 में ये कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन किए। कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करने के बाद में इन्हें बकायदा कांग्रेस पार्टी ने राज्यसभा भेजा पंजाब से और उसके बाद में इनको केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल किया गया। अब आप कल्पना करिए एमएस गिल साहब की कितनी महत्व थी और या उनका कितना कद ऊंचा था। जब 2010 में उनका कार्यकाल समाप्त हुआ राज्यसभा का, तो उन्हें फिर से निर्वाचित किया गया और उन्हें फिर से मंत्रिमंडल में रखा गया। इतने महत्वपूर्ण थे एमएस गिल साहब और इनने ईवीएम को लेके क्या टिप्पणी की, उनने बकायदा जो है एकदम स्पष्ट किया कि ईवीएम में किसी प्रकार का कोई छेड़छाड़ किया ही नहीं जा सकता। और उनके शब्दों में अगर हम देखें तो उनका कहना था कि लोगों का जो विश्वास है वो ईवीएम में बहुत ज्यादा है। गौर करिएगा, एमएस गिल साहब ने कहा था कि लोगों का जो है विश्वास ईवीएम में है और राजनीतिक दल को ये विश्वास नहीं तोड़ना चाहिए। बड़ी गंभीर टिप्पणी थी और उनने इस चीज का बकायदा जिक्र किया। उनने कहा कि राजनीतिक से जो दल से जो लोग जुड़े हुए हैं वो ईवीएम को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे लोगों के बीच में जो एक विश्वास है वो खत्म होते जा रहा है। और उनने बकायदा इस चीज को आगे बढ़ाते हुए यह तक कह डाला कि राजनीतिक दल जो हार जाते हैं वो ईवीएम पे दोष मढ़ देते हैं। तो ईवीएम को लेके जिस तरीके से चर्चाएं चल रही हैं, पूरे देश भर में चर्चा है, तरह तरह के लोग इस पे आगे आके बात कर रहे हैं। लेकिन जो एक व्यक्ति जो कांग्रेस पार्टी में रहा, कांग्रेस पार्टी ने उनको बकायदा दो दो बार मंत्री बनाया, दो दो बार राज्यसभा बनाया भेजा, वो व्यक्ति ने ईवीएम के समर्थन में खुलकर बात कही है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि एमएस गिल साहब ने ही इस ईवीएम को इंट्रोड्यूस किया था। जी हाँ, एमएस गिल साहब के कार्यकाल के दौरान ही भारत निर्वाचन आयोग ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन चालू की थी जो इस सिस्टम में। और 98 में एमएस गिल साहब ने बहुत ही आक्रामक रूप से इसका प्रचार किया था, बहुत एग्रेसिव थे। उनने ईवीएम को लेके एक बहुत बड़ा कैंपेन चालू किया था। इस तरीके से उनकी एक बहुत बड़ी एक अभियान चलाया था ताकि लोग का जो विश्वास है या लोग इसमें आगे आए और ईवीएम को वो सफल बनाए।